हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ की होली सेक्रीफाइस रेलम गॉड किंग थंडर ट्राइबल्यूशन वहाँ पे आ चुका होता है और तभी शीहाओ की प्रोटेक्शन के लिए एंसेस्टर गुजियान जून और उसकी पूरी टीम आ चुकी होती है, जिसे देख करके शीहाओ काफ़ी खुश होता है। मगर तभी वहाँ पे ट्री क्लैन का एंसेस्टर भी अपनी पूरी टीम को लेकर के वहाँ पहुँच चुका होता है और साथ में वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के वो पांचों गॉड भी आ चुके थे जो कि शीहाओ के दुश्मन थे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शीहाओ का थंडर ट्राइबल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और दो बड़ी सी प्लेट नीचे आती हैं और शीहाओ के ऊपर अटैक करके उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूँगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे कई सारे ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि शीहाओ की इस गॉड किंग थंडर ट्राइबल्यूशन को देख के कहते हैं कि ये थंडर ट्राइबल्यूशन सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें तो एंशियंट गॉड की थंडर पावर भी हमें नज़र आ रही है। उन सब की बात को सुन करके एंसेस्टर गुजियान अपने मन में कहते हैं कि मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम इस गॉड किंग थंडर ट्राइबल्यूशन को आराम से फेस कर लोगे और इन सभी लोगों के सामने ये प्रूव करके दिखा दोगे कि तुम इन सबसे बेहतर हो। मगर साथ में तुम थोड़ा सावधान भी रहना, क्योंकि यहाँ पे कब कौन तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं शीहाओ को, जिसका फर्स्ट थंडर ट्राइबल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। शीहाओ दो जाइंट सी प्लेट के अंदर कैद होता है और उसके दोनों साइड में दो ट्विस्टर इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिसे देख करके शीहाओ कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। ये कह करके वो तुरंत अपनी डिवाइन रस्टिंग शॉट को बाहर निकालता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक वहाँ पे जनरेट करने लगता है। जैसे ही वो दोनों ट्विस्टर शीहाओ के करीब आते हैं, शीहाओ तुरंत उन दोनों ही ट्विस्टर के ऊपर एक ही साथ में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिस प्लेट के अंदर शीहाओ कैद था वो एक ही बार में ब्लास्ट हो जाती है और शीहाओ इस गॉड किंग थंडर ट्राइबल्यूशन के फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करके सेकेंड स्टेज की ओर जाने लगता है। वहीं पे शीहाओ के ऊपर नज़र अंडरवर्ल्ड के सारे गॉड भी रख रहे होते हैं, बल्कि ये सब तो शीहाओ के काफ़ी बड़े वाले दुश्मन होते हैं। तभी शीहाओ देखता है अपने सामने 6 जाइंट फिनिक्स बर्ड को, जिसे देख करके शीहाओ तुरंत वहाँ पे रुक जाता है और तभी नीचे खड़े हुए सारे लोगों की भी नज़र उन 6 जाइंट फायर फिनिक्स बर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देख करके हुआंग के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है ये तो 6 गोल्डन फिनिक्स वो हैं। और इन सारी फिनिक्स बर्ड की ब्रेथ को सेंस करके यही लगता है कि इनके पास गॉड की पावर है। आखिर कोई थंडर ट्राइबल्यूशन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी एंसेस्टर गुजियान शीहाओ को देख के कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये गॉड किंग थंडर ट्राइबल्यूशन सिर्फ और सिर्फ शीहाओ के लिए स्पेशली ही डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि लिए शीहाओ ने ऑलरेडी 3 इमॉर्टल स्पिरिट को कल्टीवेट करके रखा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि इस थंडर ट्राइबल्यूशन को कोई भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर तो फेस नहीं कर सकता है। ये कह करके वो आसमान की ओर देखने लगते हैं और वहीं पे शीहाओ काफ़ी तेज़ी से उन 6 जाइंट फायर फिनिक्स बर्ड की ओर बढ़ने लगता है। सबकी सांसें वहीं पे थम चुकी थी, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तभी शीहाओ अपनी आँख को बंद करता है और अपनी आँख को खोल के तुरंत अपनी गोल्डन थंडर और ब्लू थंडर पावर को समन कर लेता है और उन दोनों ही थंडर पावर को समन करके उन्हें तुरंत मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से शीहाओ के पीछे भी एक जाइंट सी फिनिक्स बर्ड अपीयर हो जाती है, जो कि 2 डिवाइन थंडर पावर से मिल करके बनी थी। तभी शीहाओ सीधा ही उन 6 फिनिक्स बर्ड के ऊपर टूट पड़ता है और एक ही ब्लास्ट के साथ उन फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और सीधा सीना चौड़ा करके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। यानी कि शीहाओ ने यहाँ पे गॉड किंग थंडर ट्राइबल्यूशन के सेकेंड स्टेज को भी काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया था, जिसे देख करके हुआंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि ब्रदर,
शी हाउ सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और स्ट्रांग है, मगर मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल निकलेंगे कि वो एक ही बार में इतने पावरफुल गोल्डन फिनिक्स वू को डिस्ट्रॉय करके रख दिए हैं, वो भी यहाँ पे 6 थी। कोई भी गॉड अगर उस फिनिक्स बर्ड से टकराएगा तो वो आराम से मारा जा सकता है, मगर ब्रदर शी हाउ ने तो चुटकी बजा करके उन्हें ख़त्म कर दिया। और तभी हम शी हाउ को देखते हैं जो कि तुरंत वहाँ पे गॉडेस लियो के जाइंट ट्री को समन कर लेता है, क्योंकि आसमान से डिवाइन थंडर गिरने वाली होती है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। रात में वहाँ पे तो जैसे कि एक नया सूरज उगाया है और तभी वो डिवाइन थंडर शी हाउ के ऊपर गिरने लगती है। शी हाउ तुरंत अपने सामने प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके आगे बढ़ने लगता है और उसके चारों तरफ गॉडेस लियो की लीफ होती है और एक ही पंच के साथ शी हाउ यहाँ पे 3rd लेवल के बाउंड्री को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और जैसे ही शी हाउ 3rd लेवल पे पहुंचता है उसके सामने कई सारे थंडर वॉरियर अपीयर हो जाते हैं जो कि शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी शी हाउ तुरंत वहां पे अपने डिवाइन स्पीयर को समन कर लेता है और वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुका था उन सारे ही थंडर वॉरियर से फाइट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ वहाँ पे एक जाइंट से फॉर्मेशन को कास्ट करने लगता है और वहाँ पे तुरंत डिवाइन थंडर टाइगर को समन कर लेता है, जिसके ऊपर शी हाउ तुरंत बैठ जाता है और ऊपर से वो सारे थंडर वॉरियर शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी शी हाउ अपने टाइगर से कहता है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये कह करके वो भी काफ़ी तेज़ी से उन थंडर वॉरियर की ओर उड़ता हुआ चला जाता है, जहाँ पे वो लगातार अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। वहीं पे यूनजी शी हाउ की फाइटिंग स्किल बीते हुए वक्त के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जब शी हाउ हमारे ट्राइब में वापस आएगा तो उसे देख करके लोग उदास होंगे या फिर अफसोस करेंगे कि शी हाउ को उन लोगों ने इस तरीके से ट्रीट किया था। ये कह करके वो शी हाउ की ओर देखने लगती है और कहती है कि शी हाउ संभल करके, क्योंकि आगे मुझे और भी कई सारी खतरनाक थंडर स्ट्राइक नजर आ रही हैं जो कि तुम्हारे ऊपर होने वाली हैं। प्लीज शी हाउ तुम अपना ख्याल रखना। ये कह करके वो आसमान की ओर देखने लगती हैं। यू चैन के अंकल कहते हैं कि सच में शी हाउ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड जीनियस कल्टीवेटर है, ये सच में डिजर्व करता है जियानगू चैंपियनशिप को। जिसे सुनकर के यू चैन कहती है कि क्या पता कि शी हाउ अभी कुछ ठंडे स्ट्राइक के बाद यहाँ पे मारा जाए। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं कि ये सच में स्ट्रांग है भी या नहीं। ये कह करके वो काफ़ी रूड रिएक्शन अपने अंकल को दे रही होती है, मगर उसका अंकल तो यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम शी हाउ को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से उन थंडर वॉरियर के एकदम बीच में आ जाता है और चारों तरफ वो थंडर वॉरियर शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर शी हाउ यहाँ पे जैसे ही अपने टाइगर थंडर की पावर को रिलीज करता है और साथ में अपनी गोल्डन पावर को रिलीज करता है, चारों तरफ उसका थंडर ऑरा फैलने लगता है और एक ही बार में वो सारे वॉरियर काफ़ी तेज़ी से पीछे जाके गिरते हैं और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी शी हाउ यहाँ से चौथे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगता है और तभी एक ड्रैगन अपीयर होता है जो कि शी हाउ के ऊपर काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक कर देता है, जहाँ पे शी हाउ काफ़ी तेज़ी से अपने टाइगर के साथ ऊपर बढ़ रहा था, मगर ये थंडर स्ट्राइक शी हाउ को हिट कर जाती है, जिसकी वजह से शी हाउ काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। और उधर वो ड्रैगन शी हाउ के ऊपर लगातार अटैक करने के लिए उसके पीछे घूम रहा होता है और शी हाउ भी इधर उधर भाग करके खुद की जान बचा रहा होता है। इस ड्रैगन थंडर स्ट्राइक की वजह से आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद शी हाउ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होगा उस थंडर स्ट्राइक की वजह से। और इधर हम शी हाउ को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके उस ड्रैगन से बच रहा होता है। तभी वो ड्रैगन शी हाउ को अपने मुंह में दबा लेता है और अपने मुंह में दबा करके वो इधर उधर शी हाउ को लेकर के घुमाना शुरू कर देता है और एक काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक शी हाउ के ऊपर करने वाला होता है, मगर शी हाउ तुरंत वक्त रहते वहां से हट जाता है और वो इधर उधर भागते हुए तुरंत अपने डिवाइन स्पीयर को समन कर लेता है। और जैसे ही वो ड्रैगन शी हाउ के करीब आता है, शी हाउ तुरंत अपने स्पीयर को नचाता हुआ उसके करीब आने लगता है। उधर से वो ड्रैगन भी शी हाउ के काफ़ी करीब पहुंच चुका होता है, मगर तभी शी हाउ अपने स्पीयर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करके उसे बीच से फाड़ना शुरू कर देता है और वो तुरंत अपने स्पीयर को उस ड्रैगन की पोश पे ला करके छोड़ता है और तुरंत अपने
डिवाइन स्पीयर की पावर को समन करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक जाइंट गोल्डन थंडर ड्रैगन अपीयर होता है, जो कि काफी तेजी से रोर करता हुआ सीधा ही उस ब्लैक ड्रैगन की ओर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन शी हाओ के गोल्डन ड्रैगन के एकदम सामने आ चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर के अटैक करने वाले होते हैं, मगर शी हाओ का ड्रैगन तुरंत उस ब्लैक ड्रैगन को मुंह से दबा देता है और उसके ऊपर अपना प्रेशर लगाते शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस ब्लैक ड्रैगन को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। शी हाओ जैसे अपनी पावर को बढ़ाता है, शी हाओ का थंडर ड्रैगन एक ही अटैक में उस ब्लैक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और चारों तरफ ठंडर गिर रही होती है, जिसे देख के नीचे खड़े हुए लोग एकदम डर से जाते हैं कि आखिर ऊपर क्या हुआ होगा। तभी शी हाओ चौथे प्लेटफॉर्म को पास करके सीधा पांचवें प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक जाइंट सा स्केलेटन अपीयर होता है, जिसे देख करके शी हाओ कहता है क्यों मुझे इसके अंदर डीमन फेरी गॉड की पावर फील हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वो स्केलेटन शी हाओ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख करके शी हाओ तुरंत अपने गोल्डन थंडर को समन करता है और एक काफी पावरफुल थंडर अटैक सीधा ही उस स्केलेटन के ऊपर करने लगता है। मगर वो स्केलेटन तो धीरे धीरे करके शी हाओ के बेहद करीब आता है और उसे तुरंत अपने मुंह के अंदर निगल लेता है, और वो शी हाओ को तुरंत अपने मुंह के अंदर निगल करके शी हाओ को वो कई सारी छोटी मोटी स्केलेटन से घेरना शुरू कर देता है और उसकी प्रीमोडियल सोल को बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे वो शी हाओ को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से शी हाओ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। एक तरफ तो वो अपनी बॉडी को बचा रहा होता है, दूसरी तरफ वो अपनी प्रीमोडियल सोल को, जिसकी वजह से अब शी हाओ काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है। जिसे देख करके एंसेस्टर गु जियानयून कहते हैं कि ये तो डीमन फेरी गॉड स्केलेटन है, जो कि शी हाओ की बॉडी के साथ साथ उसकी प्रीमोडियल सोल को भी यहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर शी हाओ जल्द से जल्द इस बड़े से स्केलेटन से बाहर नहीं निकला तो मुझे डर है कि शी हाओ के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। हो सकता है कि शी हाओ अपनी बॉडी को यहाँ पे खो दे। ये कह करके वो आसमान की ओर देखते हैं और वहाँ पे प्रे करने लगते हैं कि कैसे भी करके यहाँ पे शी हाओ इस 5th लेवल को क्रॉस कर ले और इस जाइंट से डिजास्टर से बच जाए। तभी हम यू चैन के अंकल को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि सच में ये लिटिल गाय बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। अगर मैं इसकी जगह मैं होता तो मैं यहाँ पे 3 लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाता। ये तो 5वें लेवल पे पहुंच चुका है। सच में ये जीनियस कहलाने के लायक है। ये कह करके वो आसमान की ओर देखने लगते हैं और तभी शी हाओ अपने मन में कहता है कि मैंने ना जाने कितने हजार थंडर ट्राइबल्यूशन को फेस किया है, मगर किसी भी थंडर ट्राइबल्यूशन की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो मेरी बॉडी और मेरी सोल को यहाँ पे एक ही साथ रिफाइन करने की कोशिश करे। आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया? ये कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। उधर वो जाइंट सा डीमन स्केलेटन शी हाओ के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर लगाने लगता है कि कैसे भी करके वो शी हाओ की सोल और बॉडी को रिफाइन कर सके। मगर तभी शी हाओ अपनी आँख को खोलता है और अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और अपनी प्रीमोडियल सोल को अपनी सोल सी के अंदर रख लेता है। तभी वो स्केलेटन शी हाओ को चारों तरफ से छोटे छोटे स्केलेटन से घेरना शुरू कर देता है और उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ अपनी पावर को एक ही बार में रिलीज करता है, उन सारे स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी शी हाओ आसमान की ओर देखता और हंसते हुए कहता है कि अब बारी आ चुकी है कि मैं अपने इमॉर्टल आर्मर को पहन लूं। वो तुरंत अपने इमॉर्टल आर्मर को पहनता है और अपने दोनों ही डिवाइन थंडर से सीधा ही उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाता है, उस स्केलेटन के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब उस स्केलेटन को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। मगर शी हाओ कहता है कि अब बस बहुत हो गया। ये कहने के साथ वो एक बार फिर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उस स्केलेटन के तो कई हजार टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी नीचे खड़े हुए ट्री क्लैन के सारे लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शी हाओ इस ब्लास्ट में मारा जा चुका होगा। पर तभी वहां पे उन लोगों को शी हाओ नजर आता है, जो कि काफी घायल नजर आ रहा होता है। तभी वो लोग कहते हैं कि लगता है कि शी हाओ की पूरी पावर खत्म हो चुकी है, यही अच्छा मौका है कि हम लोग यहाँ पे शी हाओ को खत्म कर सकते हैं। ये कह करके वो सब के सब आसमान में देखते हैं। वहीं पे शी हाओ के सपोर्टर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे होते हैं। और तभी हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि हाँफते हुए अपनी गर्दन को उठाता है और काफी तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगता है। मगर आसमान में इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि नीचे खड़े ट्री क्लैन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और इधर शी हाओ धीरे धीरे करके अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा होता है और वो धीरे धीरे करके आसमान में आगे बढ़ रहा होता है, सीधा उस थंडर ट्राइबल्यूशन की ओर। और शी हाओ के चारों तरफ हम देखते हैं कि जाइंट सी वुड रूट्स
अपीयर होने लगती हैं, जो कि धीरे धीरे करके शी हाउ को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। मगर शी हाउ कहाँ पे इन मामूली सी रूट्स से रुकने वाला था, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और वो सारी रूट्स शी हाउ को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। और वहीं पे ट्री क्लैन के सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो ये डिवाइन रूट अपीयर हो गई है, इससे तो शी हाउ को अब मारे जाना चाहिए था। मगर शी हाउ अभी भी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा है। तभी ट्री क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शी हाउ की सोल पावर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और ये जो डिवाइन वुड रूट हमें नज़र आ रहा है वो लगातार शी हाउ की पावर को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग आराम से शी हाउ के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये सुन करके शी हाउ के दोस्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे निराश नज़र आ रहे होते हैं। वहीं पे ट्री क्लैन का एंसेस्टर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी ही शी हाउ यहाँ पे मारा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कई सारी थंडर स्ट्राइक होने वाली हैं। तभी उसके सारे साथी काफ़ी तेज़ी से उड़ने की कोशिश करते हैं और शी हाउ को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे शी हाउ इन सारी चीज़ों से बेखबर होकर के अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा होता है। और वहीं पे ट्री क्लैन का एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि आज वो शी हाउ को मार करके अपने यंग मास्टर का बदला ले लेगा। ये कहने के साथ वो अपने साथियों को भी वहाँ पे ऑर्डर दे देता है कि जा करके इस शी हाउ के बच्चे को मार दो। मगर तभी ट्री क्लैन के एंसेस्टर को अंडरवर्ल्ड के गॉड रोक देते हैं और कहते हैं कि भला तुम शी हाउ का शिकार क्यों ही कर रहे हो, उन्हें तो हम ही लोग तुम्हारे लिए मार देंगे। ये कहते वो लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं और वो लोग यहाँ पे बेवजह ही ट्री क्लैन के एंसेस्टर की बात में आ चुके होते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा होता है कि शी हाउ अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो वो लोग आराम से शी हाउ को मार सकते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि शी हाउ अभी भी अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा होता है। इन सारी बातों से अनजान वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस थंडर ट्राइब्यूलेशन के बीच में चले जाते हैं शी हाउ का शिकार करने के लिए। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि कौन किसका शिकार इस थंडर ट्राइब्यूलेशन में करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि जल्द ही इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।